हाँ, ये 13 से 14 हो सकती है। 2 पंखे बेहतरीन काम करेंगे कि टीचर की साइड से 3 फुट जगह जो है वो छोड़ देनी है। एक और काम करेंगे तो आपका कमरा हवादार होगा। इस सिलसिले में 2-3 काम कीजिए। अगर आप छत से 1 फुट नीचे रखेंगे तो आप भी ये काम करेंगे तो आपके बच्चों के लिए बड़ी आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम प्रिंसिपल्स व स्कूल मालकान, मैं अब्दुल शकूर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और लर्निंग जोन का सीईओ हूँ। गुज़िश्ता 24 साल से ये एक चेन है स्कूल्स की जो चला रहा हूँ। वक्तन फ़वक्तन मुझे कमरे बनवाने पड़ते हैं और मैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स में भी जाता हूँ तो कमरों को देखता हूँ। तो बाज़ का बड़ा दुख होता है कि हमारे कुछ साथी, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कमरे का साइज़ क्या हो, तो साइज़ नामुनासिब होता है जिसकी वजह से बच्चों को हवा प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती या पंखे ज़्यादा लगे होते हैं जितने चाहिए उससे ज़्यादा, तो जगह ज़ाया हो रही होती है। आइडियल कमरा जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक है उसकी लंबाई 19 फुट और चौड़ाई 13 फुट होगी तो ज़बरदस्त है। हाँ, ये 13 से 14 हो सकती है लेकिन 15 नहीं हो पाएगी। यूं ही 15 फुट होगी तो साइड पे जो बच्चे बैठे होंगे उन तक हवा नहीं जाएगी। 14x19 या 14x20 में 2 पंखे बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन जो ही आप 15 फुट चौड़ा करेंगे तो फिर आपको 4 पंखे लगाने पड़ेंगे और 4 पंखे जब आप लगाएंगे तो शोर इतना ज़्यादा होगा कि टीचर को बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा। 2 पंखों के साथ जो बेस्ट है वो 14x19 या 14x20 का कमरा जो है वो बेहतरीन है। पंखे जब आपने लगवाने हैं तो वो इस तरह से लगवाने हैं कि टीचर की साइड से 3 फुट जगह जो है वो छोड़ देनी है, बाकी जो है मेजरमेंट ले लेनी है कमरे की। मसलन अगर 19-14 का कमरा है तो 3 फुट जगह छोड़ दीजिए जहाँ पर टीचर ने खड़े होना है, बाकी जगह की मेजरमेंट लीजिए और पंखों का आपसी फासला जो है वो 7 फुट रख लीजिए, तो बेहतरीन हवा जो है वो बच्चों को पहुंचेगी। टीचर की जानिब सिर्फ एक टीचर होता है वो जो खाली जगह है, तो एक टीचर को अमूमन एक पंखा मिल रहा होता है और सारी क्लास को दूसरा पंखा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पंखे जो हैं वो एक मतवाजन ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे हर बच्चे को हवा काफ़ी हद तक पहुँच जाएगी। एक और काम करेंगे तो आपका कमरा हवादार होगा। अमूमन जगह कम होती है तो जिस तरह से मार्केट बनती है, प्लाजे बनते हैं, उस तरह के क्लासरूम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक साइड पे खिड़की या दरवाज़ा होता है, यानी बाकी किसी साइड पे भी ना कोई खिड़की है ना कोई रोशनदान है। इस सिलसिले में 2-3 काम कीजिए। एक तो रोशनदान ज़रूर बनवाइए। बच्चे नौजवान हैं, छोटे हैं, इनके जिस्मों में हिद्दत गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब गर्म हवा का असूल है कि ये ऊपर को जाती है। अगर आप वेंटिलेटर्स नहीं रखेंगे तो ये गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी, तो वेंटिलेटर ज़रूर रखवाइए। 2x3 का रखवा सकते हैं, 3 फुट लंबाई में हो और 2 फुट चौड़ाई में हो, और 2-3 रखवाइए। और जब वेंटिलेटर रखवाएं तो ये छत के बिल्कुल साथ होने चाहिए। अगर आप छत से 1 फुट नीचे रखेंगे, और अक्सर राज या ठेकेदार कहेगा 1 फुट नीचे, वही पुरानी बात ही होती होगी, उस वक्त 18-18 फुट के भी कमरे बनते थे तो चीज चल जाते थे। आज हमारे कमरों की जो छत है वो 10-12 फुट पे होती है, 11 फुट पे होती है। उसमें छत के बिल्कुल साथ रखवाइए ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए, वरना गर्म हवा ऊपर इकट्ठी रहेगी जो आपने 1 फुट जगह छोड़ के नीचे लगवाया रोशनदान, और वो फिर पंखे के साथ नीचे आती रहेगी, तो ये एक विशियस सर्कल चलता रहेगा। तो रोशनदान छत के साथ। इसी तरह से अगर प्लाजे की तरह की यू शेप में बिल्डिंग बनी हुई है या कोई और रास्ता नहीं है हवा के गुजरने का सिवाय उधर से जो एक साइड है, तो फिर आप जो पिछली साइड है वहाँ पे अगर ये कमरा है मुस्तील में, तो आप एक कोने में या दोनों कोनों को ऐसे 3x3 का एंगल दे के तो वहाँ पे खुली जगह रख सकते हैं जो ऊपर तक छत तक जाएगी। और इस जगह से ये जो आपने एंगल दिया, एक क्लास का ये एंगल होगा, दूसरी का ये एंगल होगा, तो ये तकरीबन 6 फुट बनेगी। इसकी इधर से चौड़ाई 3 फुट है, इधर से भी चौड़ाई 3 फुट है, तो ये जब 2 कमरों की मिलेगी ये जगह, तो ये तकरीबन 6 फुट चौड़ाई में बन जाएगी। तो इधर से अच्छी खासी हवा जो है वो बाहर को वेंटिलेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस साइड से तो हवा है इधर से जहाँ से दाखिल हो रहे हैं।
ये जगह जो है ये अमूमन ज़ाया हो जाती है, क्योंकि टीचर यहाँ खड़ा होता है और बच्चे दीवार के साथ नहीं बैठते, कुछ उन्हें जगह देनी पड़ती है ताकि उन्हें बोर्ड नज़र आए। तो अगर इधर से एंट्रेंस आप रखते हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगा लें। ये जो 3 फुट जगह होगी, इसमें कोनों से आप हवा के लिए जगह छोड़ सकते हैं। ये जगह आप नीचे से भी छोड़ सकते हैं ज़मीन तक, और ये भी कर सकते हैं कि 4 या 5 फुट ऊंचा करके तो फिर जगह छोड़ दें, तो निचले कमरे में उसके नीचे अलमारी भी बन सकती है। ये चुइंडा में ताहिर बाजवा साहब हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है और बहुत शानदार किया हुआ है। और हाफिज़ खालिद साहब हैं पसरूर में, तो उन्होंने ये वेंटिलेटर जो हैं बिल्कुल छत के साथ रखे हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो आप भी ये काम करेंगे तो आपके बच्चों के लिए बड़ी आसानी होगी, कमरे हवादार होंगे और वेंटिलेशन अच्छी होगी, हाँ जगह कम ही क्यों नहीं। शुक्रिया।